जब जब दहला विश्व हमारा बेमकसद से खून बहा। जब जब दहला विश्व हमारा बेमकसद से खून बहा। चीन जापान रूस सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, मैं आप लोगों के सामने भारत के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए आया हूँ। जिस तरह हम लोग प्रत्येक दिन मॉर्निंग के समय पर हम एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उसी प्रकार आज मैं भारत के बारे में आप लोगों के सामने संक्षिप्त में भाषण देने के लिए आया हूँ। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो विश्व में भौगोलिक दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है और यह जनसंख्या की दृष्टि से चीन को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों भारत के उत्तर में विशाल हिमालय, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर की खाड़ी, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और दोस्तों, भारत अंग्रेजों के चुंगल से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हुए अपने संविधान सभा को लागू किया। दोस्तों, भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषी देश है। दोस्तों, भारत व्यंजनों, कलाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का संजोए गुण है। दोस्तों, भारत शिल्प, संगीत, भूमि, प्रकृति और इतिहास, खेलों में सर्वांगीण विकास किया है। और दोस्तों, भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से हमारे अतिथि सत्कार, हमारे संविधान, हमारे विदेश नीति, या यूँ कहूँ कि भारत की नींव में परिलक्षित है, जिसका परिचय देते हुए स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में विश्व के सभी लोगों को एक परिवार मानते हुए अपना संबोधन भाई एवं बहनों से कहकर किया। इसका तात्पर्य है कि भाईचारे और सद्भाव का संदेश पूरे विश्व को पहुंचाया। दोस्तों, मैं अपने भाषण का अंत 2 पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं कि मैं उस भारत देश का नागरिक हूं जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम है और कभी वंदे मातरम, और तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत देश का नागरिक हूँ जो ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है। जय हिंद, जय भारत।